हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आई होप यू हैड अ वंडरफुल जॉयफुल एंड अ सेफ होली। लेकिन साहब बहुत अपडेट्स हैं, तो बहुत अपडेट हैं तो सोचा था टीम गई हुई है तो आज कोई अपडेट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दो अपडेट बनते हैं। एक अपडेट ईरान को लेकर डायरेक्टली भारत से जुड़ रहा है, डायरेक्टली वॉर को लेकर, और एक अपडेट ईरान से आ रहा है साथियों। तो पहले बताता हूं आपको भारत से कौन सा अपडेट जुड़ रहा है ईरान को और वॉर को लेकर। अपडेट यह है कि फरवरी के एंड में भारतीय नौसेना ने एक एक्सरसाइज की, मिलन 2026। ये एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज थी, उसमें सबने पार्ट लिया और वो एक्सरसाइज खत्म हो गई शायद लास्ट वीक ऑफ फरवरी में, शायद 27 या 28 को। उसमें ईरान भी पार्ट ले रहा था, और ईरान जो पार्ट ले रहा था उसमें उसका एक फ्रिगेट क्लास ऑफ नेवल शिप पार्ट ले रही थी जिसका नाम था IRIS डेना। वो लौट रही थी विशाखापट्टनम से, और जैसे ही उसने विशाखापट्टनम छोड़ा और श्रीलंकन वाटरवेज पे आई या उनके एरिया में आई, उसको किसी सबमरीन ने हिट कर दिया है साथियों। जी हां, भारत से निकली और कुछ देर बाद श्रीलंकन स्पेस में आती उसको किसी सबमरीन ने हिट कर दिया है। यह अनफोल्डिंग स्टोरी है, सिर्फ यही बात अभी तक सामने आई है। 101 सेलर्स के मरने की खबर है और 78 इंजर्ड हैं, जिनमें काफी को बचा लिया गया है। किसने बचाया है? श्रीलंकन नेवी ने बचाया है। तो ये खबर ईरान की वॉर की डायरेक्ट भारत से जुड़ रही है, और इंडियन ओशन में उसको भारत छोड़ते ही, भारत का जो नॉटिकल माइल्स का एरिया है वो छोड़ते ही उसको सिंक कर दिया गया है साथियों। पहली खबर। दूसरी खबर यह है साथियों कि मुश्तबा खमानी के मरने की जो खबर थी वो अफवाह थी। जी हां साथियों, मुश्तबा खमानी जिंदा हैं, और मुश्तबा खमानी यानी आयतुल्लाह अली खमानी के साहबजादे, जिनको माना जा रहा था वो उनके नेचुरल हेयर हैं। कंपटीशन 2-3 में था किसको वहां की उलेमा काउंसिल चूज करेगी, तो फाइनली मुश्तबा अली खमानी को चूज कर लिया गया है टू बी द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। और 3 दिन का उनका जो सेरेमनी होती है, चाहे उसको रिलीजियस कहें, चाहे सामाजिक कहें, सोशल कहें, वो अनाउंस हो गई है। और इधर मुश्तबा को चूज करा गया है टू बी द लीडर ऑफ द इस्लामिक सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। इधर इजराइल ने अपना फतवा जारी कर दिया है कि नाउ मुश्तबा इज इन आवर हिट लिस्ट। जी हां, उन्होंने खुला थ्रेट दे दिया था कि जो भी आयतुल्लाह अली खमानी को टेक ओवर करेगा, वी विल किल हिम। और जैसे ही मुश्तबा ने यह जिम्मेदारी संभाली है, इजराइल की तरफ से यह डायरेक्शन आ गया है, ऑर्डर आ गया है कि यस यू आर ऑन आवर हिट लिस्ट और हम तुम्हें भी मारेंगे। यह साथियों दूसरी खबर है। तीसरी खबर यह है कि जब आयतुल्लाह अली खमानी की डेथ हुई, उसके बाद टेम्परेरी चीजों को देखने के लिए जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो मौलाना आरफाई को जिम्मेदारी दी गई उस चीज को कुछ दिन के लिए संभालने के लिए, जब तक काउंसिल बैठकर इसको कुछ तय करे, फाइनल करे। अब खबर यह आ रही है कि उन्होंने जब ये जिम्मेदारी संभाली उसके कुछ घंटे बाद ही वो मार दिए गए थे। दीज आर अभी रिपोर्ट्स, अभी इनको कंफर्म नहीं किया गया है, पर जब नीचे से निकल के आ रही हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेने के बाद, फर्दर बॉम्बिंग होने के बाद, वो नजर नहीं आए, और जो उलेमा काउंसिल वोट करने के लिए मिली थी 88 मेंबर्स की, वो उसमें भी नहीं आए थे। तो ये भाई साहब तीसरा अपडेट है। चौथा अपडेट ये आ रहा है साथियों कि जो इनकी बिल्डिंग थी जहां पर काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठा करते थे हमेशा से, वो एक तरह से पावर ऑफ द उलेमा एंड पावर ऑफ द आयतुल्लास का एक पर्याय था। वो बिल्डिंग, द पावर सेंटर ऑफ ईरान, उसको बॉम्ब कर दिया है।
और यहां पर भी अभी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज है, जब तक एक्यूरेट नहीं होगी नहीं बताऊंगा, पर जो चल रहा है दोनों तरफ की खबरें हैं। एक तरफ यह खबर आ रही है कि सारे मौलाना जो अंदर थे वो मार दिए गए हैं, ऑल हैव बीन किल्ड। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यह बता रहा है कि नहीं, उन्हें वहां से उससे पहले निकाल लिया गया था, लेकिन उस बिल्डिंग को बॉम्ब कर दिया गया है फाइनली, जहां बैठकर ईरान की इस्लामिक काउंसिल ऑपरेट करती थी, या यूं कहें वर्क करती थी। ये चौथा अपडेट है साथी। पांचवा अपडेट यह है कि CIA इज एंगेजिंग द कर्ड्स ऑफ ईरान एंड वेपनाइजिंग देम, कि अब हमारे फुट सोल्जर्स, पहले यह खबर आई कि ट्रंप ने बोला कि हमारे फुट सोल्जर्स तक ईरान जा सकते हैं, फिर कुछ घंटे बाद इसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि नहीं, हमारे फुट सोल्जर्स नहीं जाएंगे। बट इसी खबर को पढ़ते पढ़ते ढूंढते ढूंढते जब हम पहुंचे हैं तो यह पता चला है कि नाउ CIA इज आर्मिंग द वेपनाइजिंग द कर्ड्स, जो ईरान के बॉर्डर्स को टच करते हैं, एंड दे विल बी आस्क्ड टू प्रोसीड एंड फाइट स्मॉल आर्म बैटल सिटी टू सिटी, टाउन टू टाउन। अब देखते हैं ये आगे जाकर क्या रूप लेती है। और सबसे ज्यादा मजेदार खबर ये आ रही है साथियों, पाकिस्तान की बता दूं कि फाइनली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से कह दिया है, यू कैन नॉट बी अवे फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग। हमारा तुम्हारा पैक्ट था, अपनी यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम भेज के हमें आप यहां पर एम्बोल्डन करिए, हमें आकर आप ये मोर्चा संभालिए, और पाकिस्तान मना भी नहीं कर सकता। एंड पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम का एक अच्छा खासा पोर्शन सऊदीया शिफ्ट हो गया है या होने की कगार पर है, इट इज इन द प्रोसेस। और इसके बाद का अपडेट यह है कि डॉलर फिर से बढ़ गया है, यानी रुपया गिर गया है, 92 हिट किया है। और हिट होने का रीजन यह है कि जो एनर्जी सोर्स को लेकर जो दिक्कत आनी शुरू हुई है, अभी तक का तो माल हमारे पास है, जो भी ऑयल भारत में आता है वो 45 डेज के ऑर्डर पर आता है, तो अभी तक का माल है, लेकिन आगे की जो रेगुलर सप्लाई आती रहती है उसमें साफ नजर आ रहा है कि कोई दिक्कत हो सकती है। इस वजह से जो बैरल का रेट बढ़ रहा है, सुन रहे हैं, $100 तक पार कर रहा है। जब बैरल का रेट $1 से बढ़ता है, $1 से, तो भारत की सरकार के एक्सचेकर को 16,000 करोड़ का घाटा होता है या महंगा पड़ता है। तो उसके बढ़ने से, और उसी हिसाब से हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, उसी हिसाब से हमें डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। डॉलर्स की जरूरत पड़ रही है, डेफिसिट हो रहा है, चीज महंगी हो रही है, तो रुपया गिर रहा है डॉलर की तुलना में। और फिर वही बात जो बहुत शुरू में बोली गई थी, भारत की एनर्जी नीड को लेकर एक बार फिर से रशिया सामने आ गया है, ये कहने के लिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भारत के साथ खड़े हैं, और हमें अगर भारत को एनर्जी नीड्स की जरूरत है तो हम देने को तैयार हैं। और चलते चलते बहुत मस्त मस्त खबर कि ये उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में मातम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ईरान के एनवॉय ने ये बोला है कि हमारे ऊपर जो ये जंग छेड़ी गई है, इसके पीछे का रीजन ऑयल है, और ये भारत और चाइना की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए है। यानी ये बात प्रथम दृष्टया ये बता रही है कि उनको भारत से शिकायत नहीं है, वो भारत को एक बढ़ती हुई इकोनॉमी, एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक ताकत मानते हैं, और वो ये मान रहे हैं कि अमेरिका जो ये कर रहा है भारत और चाइना के लिए कर रहा है। उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी है भारत से, उन्होंने सिर्फ ये बोला है, और ये भी ये दिखा रहा है वो अभी भी भारत को बड़े पॉजिटिव उसमें लेकर चलते हैं। लेकिन मातम करने वाले कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ईरान की महिलाएं नाच रही हैं, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में मातम हो रहा है। मैं तो लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम इन मातम करने वाली महिलाओं के साथ हो, या जो पूरी दुनिया में ईरान की महिलाएं छाई हुई हैं वो नाच रही हैं, तुम उनके साथ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।